संतों में बैठोगे, और संतों में बैठना ही नहीं चाहते तो फिर तो राधे ही है, राधे ही बचा सकते हैं। राधा रानी की विशेष कृपा है। आप सब वृंदावन धाम में रमण रेती पर श्री राधा विनोद धाम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। न जाने कितने पुण्य किए होंगे, न जाने आपके पूर्वजों ने कितने पुण्य किए होंगे, तब आपको वृंदावन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप खुद चल करके नहीं आए, लाडली जी सरकार की कृपा हुई है। कोई कहे कि मैं आया हूं, गलत है। आपके जितने भी पूर्वज हैं अर्जी लगाते हैं कि प्रभु इसको तार दो, बुला तो लो। तीर्थों में तो आना बड़ा कठिन है, नाना प्रकार की जगह पे चले जाओगे, जहां पर गलत काम हो रहा होगा वहां चले जाओगे, लेकिन अच्छे काम में धर्म स्थल पर आना बहुत कठिन है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब यहां पर हैं। बढ़िया। श्री करदम जी ने फिर एक बार और विमान में प्रवेश किया और उनको फिर अगली संतान कपिल मुनि हुए, कपिल महाराज हुए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। तो भगवान के 24 अवतार होते जाएंगे। अब तो अवतार शुरू हो गए। इन्हीं अवतारों में हमारो नटखट कन्हैया, हमारो प्यारो कन्हैया भी आवे वालो है। अब कपिल मुनि हुए, करदम जी ने अपनी लंगोटी तानी, अपना कमंडल पकड़ा और जाने लगे। देवभूति ने बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन उनकी कपिल मुनि की माता ने कपिल जी के पास जाकर के पूछा कि बेटा, मैंने इस संसार में इतना सुख प्राप्त किया कि इतना सुख प्राप्त किया, शायद है किसी माँ ने सुख प्राप्त किया हो या किसी स्त्री ने सुख प्राप्त किया हो। मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी पीड़ा है, फिर भी बेचैनी है। मन शांत क्यों नहीं होता है? मन शांत करने के लिए क्या करूं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। गुरुवर श्री राम का दास, गुरुवर सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, दुखी, जय जय श्री राधे। ओ धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। गुरुवर सुखी राम का दास, गुरुवर सुखी राम। हे माँ, माता, इस संसार में सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। बस प्रभु का भजन, प्रभु का भजन करने वाला ही सुखी है। ये तो माँ, एक इंसान को किसी प्रकार का कांटा लग गया और उसकी मनोकामना ये है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं बिहारी जी को इतना इतना और उतना पीड़ा चलाऊंगा। वो भी भगवान को भी खरीदते हैं। काम हो जाएगा तब आपको दाम देंगे। और कोई से बात करो तो कोई चीज बताओ,
इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या लाभ होगा? मतलब बिना फायदे की तो कोई गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती। महामृत्युंजय है या यज्ञ है, भागवत है, अच्छा भागवत कराने से क्या फायदा होगा, इसे करने से क्या फायदा होगा? है बिना फायदा के पेड़ा नहीं चढ़ाओगे क्या? जब तक लाभ नहीं होगा तब तक भोग नहीं लगाओगे क्या? गलत। अरे भगवान कि तुम हो जाओ तो सब सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान कि तुम कहाँ होते हो? बस यही तो माया है, अपना अपना फायदा देखते हो। इस फायदे को हटाओ बीच में से, भगवान को प्राप्त करिए। और भगवान जब तुम्हें मिल जाएंगी तो जीवन में सुख ही सुख होगा। तो हे माता, कपिल मुनि समझाते हैं, किसी का काम हो गया फिर इसके बाद दूसरी वासना फिर जन्म ले लेती है, फिर तीसरा ये और हो जाए, वो और हो जाए, इस पद पर पहुंच जाऊं, उस पद पर पहुंच जाऊं, और ऐसे ही एक दिन चला जाता है। सुखी केवल राम का दास है। सुखी कौन है? केवल राम का दास है। प्रभु का भजन करने वाला ही सुखी है और कोई सुखी नहीं है। एक गठान लगा लीजिए। इस प्रकार के भाव सुन करके देवभूति समझ गई, नमस्कार प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को प्रणाम, नारायण रूप है वो, अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए निकली। हे राजन सम्राट राजा परीक्षित, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। जिनसे प्रजापति संतान उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति की जो बेटी हुई सती, उनको कोई संतान नहीं हुई और अपने ही पिता के यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिया। राजा परीक्षित पूछते हैं, सम्राट ने कहा कि सुखदेव जी, उन्होंने अपने आप को यज्ञ में समर्पित क्यों किया? तो सुनिए। जब राजा दक्ष बने तो उनको अभिमान हो गया, सबने नमस्कार किया, नमस्कार हो, प्रणाम इत्यादि सब किया। अब भोलेनाथ तो मन चंगा कटौती गंगा है, मन में आ गई तो प्रणाम कर लिया, नहीं आ गई तो सीधे जा ही रहे। और भोले बाबा की टोली तो एक अलग चलती है, उनका वाहन बैल है, या तो बिल्कुल सुन्न बैठा रहेगा है, और जब मन में आ जाएगी तो जहां भी सिंह चलाएगा वहां भी सिंह चलाएगा, और जो आगे जाएगा उस पर भी चला देगा। तो नंदी के साथ, गणों के साथ भोलेनाथ आकर के सीधे ही बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि सभी ने मुझको प्रणाम किया, इस शंकर भोलेनाथ ने प्रणाम नहीं किया। अरे प्रधानमंत्री सोच करके प्रणाम कर लेता। तो ये अभिमान दक्ष प्रजापति को खा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग बैठे हुए और सभी की सभा में क्या कहते हैं? दक्ष ने कहा कि यदि पूरी सभा में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो क्या होता है? पूरी सभा बिगड़ जाती है। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। जैसे आप बैठे हो, किसी से कह दिया कि तुम में से एक मूर्ख है, तो तुम क्या करोगे? एक दूसरे से पूछोगे, क्यों तुम तो नहीं? अरे पागल है क्या, मैं तुझे मूर्ख देखता हूं। तो एक दूसरे अपना अपना मुख देखने लगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, अरे तू हो सकता, नहीं तू नहीं, मैं हो सकता हूं, मैं नहीं तू। जब एक से रहा नहीं गया, उसने खड़े होकर के कहा, हे राजा दक्ष, आप ही हमें बता दें कि हम सब में मूर्ख कौन है? अरे तुम्हें दिखता नहीं है, ये भस्मी का पाउडर लगाने वाला, हमेशा नग्न अवस्था में रहने वाला, ना इसके कभी बाल उछते हैं, कौन कौन से जीव जंतुओं को पाल रखा है। नंदी को गुस्सा आ गया।
नंदी ने सोचा कि ये हमारे भगवान जी से कैसे बोल रहा। भोलेनाथ जी से हम कैसे बोल रहे हैं। हे भोलेनाथ, यदि आपकी इच्छा हो तो हम इसके अभी प्रभु सबक सिखा दें। भोलेनाथ ने कहा, ससुराल में सबको सुनना पड़ता है, इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो, सुनते रहो। जब रहा नहीं गया, जब अति हो गया, अति से अति हो गया, तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं इस भोले शंकरनाथ को श्राप देता हूं कि इसे किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए। अब तो नंदी बाबा से रहा नहीं गया, वो भी बोले कि जब से आया है बड़बड़ा रहा है बकरे के समान, मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे बकरे का मुख लग जाए। बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया, अति तीव्र गुस्सा आया। दक्ष ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, इतना बड़ा यज्ञ करूंगा, उसमें सभी को बुलाऊंगा, लेकिन इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा। यज्ञ रखा, बहनें सब आई, पार्वती मैया, सती मैया गगरिया लेकर के कुआं पर से भर के गगरिया लेके जा रही। बैलगाड़ी में उनकी बहनें मिल गई। अरे सती, अपने पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में नहीं चलना? बोली, मुझे तो पता नहीं है। अच्छा, तेरे स्वामी से कह दिया होगा, उनसे पूछना। अब सती मैया घर आई। अच्छा ये बताओ, ससुर और दामाद जी के बीच में कोई खटपट तो नहीं चल रही, कोई लड़ाई तो नहीं चल रही? भोलेनाथ कहने लगे, ऐसी क्या बात है, हम क्यों किसी से लड़ेंगे, हम तो भोले हैं, हमें तो पूरा संसार भोला बाबा कहता है, भोला किसी से लड़ सकता है क्या, हम तो भोलेनाथ हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब जो भी है सब भूलो और चलो अपने पिता के घर, मेरे पिता के घर चलो। भोलेनाथ ने कहा कि देवी सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, बिन बुलाए किसी के नहीं जाना चाहिए, चाहे वह अपने पिता का घर क्यों ना हो। यदि आमंत्रण नहीं दिया है तो बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। अरे स्वामी जी छोड़िए ना, आप क्यों इतना क्रोध करते हो। तो भोलेनाथ बोले कि जो यथार्थ है मैं वही बता रहा हूं देवी, आगे तुम्हारी इच्छा। देखो अच्छा मैं चली जाऊंगी। तो सती मैया जाती हैं। तो भोले बाबा सोचते हैं कि अभी तक तो ये कभी गई नहीं है, ये सचमुच ना चली जाए। तो कहते हैं ऐसे झूठे में, अच्छा ठीक है जाओ जाओ। अब आशुतोष भी है, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। एक इनका नाम आशुतोष भी है भोलेनाथ का। तो एक आंख बंद करके और एक आंख से देखते हैं कि जा तो नहीं रही। अब सती मैया भी सोचती हैं कि कभी ये गई भी नहीं हूं मैं, अब कैसे चली जाऊं। बार बार कहती हैं अच्छा मैं जा रही हूं, अच्छा मैं जा रही हूं, पर तीसरी बार में चली जाती हैं। भोलेनाथ कहते हैं सभी गणों को बुलाते हैं, उनके साथ भेज देते हैं। और वहां पर क्या होता है, उन्होंने देखा सभी के मन में निराश है, अर्थात मेरे आने पर सब हंस रहे हैं, मैं लेट आई हूं। पिताजी के पास सती पहुंची तो पिताजी ने मुख फेर लिया। बहनों के पास पहुंची तो बहनों ने भी मुख फेर लिया। और हृदय को कोई समझने वाली थी तो मां थी। माता के पास सती पहुंची और जैसे ही सती मैया माँ के पास पहुंचती हैं तो माँ ने करुणा भाव से अपनी बेटी को हृदय से लगाया। रामायण में भी कहा गया है, ये वर्णन है रामायण जी में भी,
सादर भरई मिली की माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो सादर भरई मिली एक माता, बड़े भाव से मिलती हैं। सती मैया को आज भी क्रोध नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे पिताजी हैं। यज्ञशाला में पहुंचती हैं और यज्ञशाला में ब्रह्मा का हिस्सा देखा, नारायण का हिस्सा देखा, 10 दिक्पाल देवताओं का हिस्सा देखा, पंचलोकपाल देवताओं का हिस्सा देखा, भोलेनाथ का हिस्सा नहीं देखा। तो आज पति के लिए एक पत्नी बोलती है, हे राजा दक्ष, अभी तो मैं इसलिए चुप थी कि आप मेरे पिता हैं। और कहा भी गया है, शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव का जो द्रोही होता है, शिव जी को गलत कहने वाला, वो मुझे सपने में भी नहीं भाता। मैं शिव की बुराई नहीं सुन सकती। अब तो आपने उनका हिस्सा तक नहीं रखा है, और जब तक मैं इस संसार में रहूंगी तब तक मुझे यही कहेंगे, ये वही बेटी है दक्ष प्रजापति की कि अकेले आ गई थी यज्ञ में अपने पति को छोड़ करके, और तो और इसके पति को यज्ञ में हिस्सा भी नहीं दिया गया, फिर भी ये खड़ी रही। तो ये उनसे सहन नहीं हुआ। यज्ञ को देखते हुए सती मैया ने अपने आप को यज्ञ में समर्पित कर दिया। हाहाकार मच गया, दक्ष तक घबरा गया। नारद जी ने भोलेनाथ को खबर कर दी। भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ करके वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। सब तहस नहस हो गया। गर्दन मोड़ दी गई दक्ष की, उसी यज्ञ में डाल दी गई। सब यज्ञ शांत। कहने का औचित्य यह है, अपन जो पूर्ण आहुति कहते हैं ना, वो किसको दी जाती है? भोले बाबा को। आपने यज्ञ किया, आपने यज्ञ किया, आपने हर विधान किए, आपने हवन किया, लेकिन आप हवन में नहीं बैठ पाए। यदि आपको पूर्ण आहुति का थोड़ा सा भी भाग मिल गया तो पूरे यज्ञ के बराबर होता है। वह पूरा भाग किसको लगता है? शंकर भोलेनाथ को लगता है। इसलिए पूर्ण आहुति ओम पूर्णादर्भे परापता सुपूर्णा पुनरापता, इस प्रकार से ब्राह्मण देवता मंत्र गाते हुए पूर्णाहुति को छोड़ते हैं। तो एक कथा बड़ी सुंदर है। भोलेनाथ जी स्थान पर पहुंचते हैं, सती मैया को अपने हाथ पर रखा हुआ देख करके रोते हैं, उनकी भस्मी लगाते हैं। नारद ने नारायण भगवान से कहा कि ये तो सब गड़बड़ हो गया प्रभु, अब क्या किया जाए? तो नारायण भगवान ने चक्र से 51 भाग कर दिए सती मैया के। तो यही 51 पीठ अपने भारत में हो गई हैं देवी शक्ति मैया की। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो राधा रानी की। हिमालय से कहा कि तुम्हारे घर में पार्वती जी का अवतार होने वाला है, इसलिए आप सचेत रहें। पार्वती जी हिमालय के घर प्रकट हुई हैं, धीरे धीरे बड़ी हुई हैं। भगवान से उन्होंने स्नेह किया है भोलेनाथ, क्योंकि जब भी बालक उत्पन्न होता है या बालिका, तो हम पंडित जी को ढूंढते हैं, इनकी कुंडली बनाइए, इनके विषय में बताइए। तो नारद जी पार्वती जी की कुंडली बनाने पहुंच गए और कुंडली देख करके क्या बताती हैं? अरे ये तो दिखने में बहुत सुंदर होगी,
शंकर भोलेनाथ से प्रेम करने वाली होगी, इसका पति कैसा होगा? एकदम भस्मी का पाउडर लगाने वाला, और कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाएगा, भस्मी लगाएगा, नागों को लपेटा रहेगा, अपनी धुन में रहेगा, इस प्रकार से होगा। तो जो मैना है तो वो सोच में पड़ गई कि ऐसा। तो नारद जी ने कहा ये सारे लक्षण भोलेनाथ में दिखते हैं, इसलिए संकोच मत करो। पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी हुई हैं, हिमालय पर सेवा की है, मिट्टी के शिवजी बनाना, इतने सुंदर बनाना, उनका आकार देना कि कोई देखे तो देखते रह जाए। भोलेनाथ ने भी उनकी काफी परीक्षा ली, कभी किसी ब्राह्मण को भेजे, कभी किसी को। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हो गई, उनके मन में एक ही लक्ष्य हो गया कि मुझे किसी भी प्रकार से भोलेनाथ जी को प्राप्त करना है, शंकर जी को प्राप्त करना है। उन्हें भोजन में भी भोलेनाथ दिखने लगे, उन्हें आंखों में भी भोलेनाथ का दर्शन होने लगा। हर पल भोलेनाथ शिव शंभु ही शिव शंभु दिखने लगे। इतने सुंदर हैं भोलेनाथ ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर के पार्वती जी से पूछा कि तुम बचपन से इस शंकर की सेवा कर रही हो, इससे तुम्हें क्या प्राप्त होगा? इससे अच्छे तो श्री हरि हैं, इनसे अच्छे तो इंद्र है, इंद्र का दरबार देखो, ये किससे तुमने स्नेह किया है? तो पार्वती बोली यदि आप ब्राह्मण देवता नहीं होते तो मैं अभी तुमको श्राप दे देती। मैं मन से वचन से शिव जी को स्नेह करती हूँ, शिव जी को चाहती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है, बोले कि शिव चतुर्दशी के दिन, शिवरात्रि के दिन मैं तुम्हारा वरण करूंगा। आशीर्वाद देते हैं, उस आशीर्वाद के फलस्वरूप शिव जी को तरह तरह से सजाने वाले आते हैं। उस समय भी ब्यूटी पार्लर चलता था, उस समय भोलेनाथ के गणों ने शिव जी को सजाया, और शिव जी को सजाने वाले किसी का एक हाथ है, किसी के 3 हाथ है, कोई की एक आंख है, कोई की 3 आंख है? कोई खड़ा भी नहीं हो रहा, वो उनको भस्मी लगा रहा है, जी पाउडर चल रहा है भोलेनाथ को। अरे जो खुद भूत जैसा है वो शिव जी को सजा रहा है, अब जो भूत जैसा सजा है वो शिव जी को क्या सजाएगा? और बढ़िया पूरे सबने भोलेनाथ की जयकार करते हुए शिव जी को बना दिया दूल्हा। नंदी पर सवार हो गए और ऐसे बैठे हैं, आगे बैठे थे तो सब कह रहे कि देखो कितने सुंदर तो लग रहे हैं, लेकिन दर्शन इनका नहीं कर पा रहे हैं, तो और आगे मुख करना चाहिए, और पीछे कर लिया भोलेनाथ जी ने। हाँ, अब हमें अच्छे से देखो। तो आइए, बड़े सुंदर है और सुंदर झांकी का दिव्य दर्शन करते हुए। हर तेरी है ना मेरी है, ओ तेरी है ना मेरी है, भोलेनाथ की शादी है। तालियों की सेवा करते हुए आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हेलो हाँ,
गुरुदेव हित प्रेम प्रकाश महाराज श्री जी आए हुए हैं और मेरा इनको वंदन है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत अच्छे कथावाचक हैं और इनके विषय में जितना कहें उतना कम है। बिल्कुल भोलेनाथ की बारात में भोलेनाथ जैसे ही गुरुदेव आ गए हैं। प्रेम से हर तेरी है ना मेरी है, ओ तेरी है ना मेरी है, मेरे भोले की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। भोलेनाथ की शादियों में इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, जिनको नचना भी नहीं आ रहा है, वह भी नृत्य करते हुए, झूमते हुए, आनंद विभोर होते हुए, आनंद के क्षण को आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। तेरी है ना मेरी है, तेरी है ना मेरी है, भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। रूप निराला इसका, रूप निराला इसका, बाबा है ऐसा भोला, रूप निराला इसका। रूप निराला इसका, रूप निराला इसका, भोला है प्यारा भोला, भोला है प्यारा भोला। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो। और क्या कहना है दोनों हाथों को उठाते हुए, क्योंकि जब हम अपने लिए नहीं, कौन के लिए उठा रहे हैं? परमात्मा के लिए। मैं मेरे लिए उठा रहा हूं, ठीक है जी। भोले बाबा की, ओ भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। रात
गंगा भी आ गई, जमुना भी आ गई, गंगा भी आ गई, यमुना भी आ गई, गंगा भी आ गई, जमुना भी आ गई, गंगा भी आ गई और यमुना भी आ गई। ए आ गई, ओ आ गई सरियो रानी, चलो सखी दर्शन चले। आ गई सरयू रानी, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की, भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ जय हो। गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए। आ गए भोलेनाथ, चलो सखी दर्शन चले। आ गए भोलेनाथ, चलो सखी दर्शन करे। दर्शन करे सखी दर्शन करे, दर्शन करे, दर्शन करे। भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा की जय हो। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। भोले बाबा की आ गई बारात, चलो सखी दर्शन चले। भोले बोलिए भोलेनाथ की जय हो। क्या करें, कथा को बहुत खींचना चाहते हैं, मन इतना लगता है कि एक ही पेज हो पाता है। श्रद्धेय
हित प्रेम प्रकाश महाराज श्री जी आए हुए हैं, तो 5 मिनट का इनका भी विचार अपन सुनेंगे, श्रवण करेंगे सब कुछ, थोड़ी कथा को और आगे बढ़ा दें, क्योंकि अभी अपन शुरुआत में ही लगे हुए हैं। वो तो बैठे हैं, अच्छा जितनी देर बैठेंगे तो उनका भी दर्शन लाभ होगा है, और क्या। प्रेम से बोलिए जय श्री। तो बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं, ये झांकी को यही प्रणाम करते हुए अन्य लीलाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तानपाद, मनु महाराज जी के उत्तानपाद संतान जो हुई थी, तो उनसे भी जो संतानें हुई उनका मैं आपको वर्णन सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, पुत्र सपूत तो क्या धन संचय, और पुत्र कपूत तो का धन संचय। यदि सपूत होगा तो वो तो सब कुछ कर देगा, और कपूत होगा तो कितना ही घर में रंग रोगन करवा लो आप, सब माटी पलीत कर देगा। क्या कर देगा? सब माटी पलीत कर देगा। एक दिन की बात है, उत्तानपाद अपने पुत्र को गोदी में खिला रहे थे, ध्रुव जी को। तो सुरुचि ने यह सब देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। सुरुचि का अर्थ क्या है जानते हो? सुरुचि किसकी पत्नी है? उत्तानपाद की। 2 पत्नियां हैं, और उत्तानपाद की जो पहली पत्नी है उनका नाम सुनीति है। क्या है? सुनीति। अच्छा, सुरुचि का अर्थ क्या होता है? सुरुचि का अर्थ यह है कि जो अपनी रुचि से काम किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की रुचि को आगे ना बढ़ाया जाए। तो सुरुचि ने देखा कि ध्रुव जी को अपनी गोदी में बिठाए हुए हैं, क्रोधित हो गई महाराज जी। वह बोली कि सुनिए स्वामी, मैंने आपके साथ विवाह किया है, इसलिए नहीं किया है कि आप मेरे सौतन के बच्चे को अपनी गोदी में बिठा ले रहे हैं। तुरंत आप उतारिए, और मेरा बेटा उत्तम है उसको बिठा लें, या उसका अधिकार है, ना कि ध्रुव का। तो काम में वशीभूत होने के कारण तुरंत उतार दिया, और वह बच्चा रोता हुआ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति के पास पहुंचा, अपनी माँ के पास पहुंचा, और माँ से कहता है कि माँ, आप मुझे यह बताइए कि मेरे पिता क्या मेरे पिता नहीं है? आप क्या मेरी माँ नहीं है? बेटा क्या हो गया? बोले कि प्रेम से बोलो जय श्री। बड़े भाव से वह बोली, बेटा क्या हो गया? तो बेटा बोला कि माँ, मुझे मेरे पिताजी ने गोदी में उठाया, और मेरी जो माता है उन्होंने क्या कहा कि जाओ बेटा उतरो इस गादी से। जो मेरी छोटी माँ है उन्होंने उतार दिया मुझे। माँ अब मैं क्या करूं? बेटे, यदि कुछ भी चीज को प्राप्त करना है, कुछ भी जीवन में हासिल करना है, तो भगवान से मांगो, भगवान इच्छा को पूर्ण करते हैं। भगवान इच्छा को पूर्ण करते हैं, इच्छा देने वाले। ठीक है, तो क्या करूं मां? तो उन्होंने अपने बेटे को गौमुखी तुलसी की माला
मांगने पर क्या दिया? गौमुखी और तुलसी की माला। बेटा ये तेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, और इसके भजन से, इसके जप से, इसके अनुष्ठान से तुझे पद तो क्या, तुझे तो ब्रह्मांड का भी अधिपति बन सकता है इनके भजन से। और आजकल की माँ अपने बेटे को जो देना चाहिए वो नहीं देती हैं। यदि सभी माँ छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को धर्म के रास्ते पर चलाने लग जाएं, भजन करवाने लग जाएं, तो वैसे ही स्वतः ही साधुता आ जाए। लेकिन नहीं, ये और कहती है भैया क्या कि महाराज देखो ये बेटा चुप हो जा। यदि बच्चा रोता है तो क्या बोलती है? बेटा चुप हो जा, नहीं तो बाबा आ जाएगा, और बाबा आ जाएगा तो तुझको ले जाएगा। अरे जो बाबा तुम्हारे बच्चे का उद्धार करेगा, जो बाबा तुम्हारे बच्चे का मंगल करेगा, उसके नाम से और उसकी फोटो दिखा करके अपने बच्चे को डराते हैं। डाकू आ जाएगा नहीं, आतंकवादी आ जाएगा नहीं, देख अभी बाबा जाएगा और तुझको पकड़ करके ले जाएगा। तो जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाते। ध्रुव जी महाराज निकलते हैं।